शुक्रिया, बैठ जाए। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। कितने जानते हैं कि कुदरत वाला खुदा है? पिछले 2 इतवार हम देख रहे हैं कि हम मसीही हैं। किसी को पता है? बात नहीं आई। अगर हम मसीही हैं तो हमने कलाम में से सीखा कि हमने साबित करना है कि लोग हमें कहें कि आप मसीही हैं। यानी हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी जिंदगी इस बात को साबित करे कि हम मसीही हैं। ऐसी बात है कि नहीं? हम ये चाहते हैं कि आप इधर इस चर्च में हैं, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, फेथफुल हों और सही मसीह हों। अगर आप खुदाउन को जानते हैं तो खुदा कादर मुतलक खुदा है। वो अपने लोगों को कभी भी अफसुर्दा नहीं होने देता और कभी भी वो अपने लोगों के लिए कोई बुराई के मंसूबे नहीं रखता। हमने एक हवाला ये भी देखा था कि हमारे खुदा ने हमारे लिए सलामती के मंसूबे रखे, अच्छाई के मंसूबे रखे, बेहतरी के मंसूबे रखे। जब हमारे खुदा ने हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखे हैं तो हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनको बंद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ। आप जितने यहाँ पर हैं सभी खानदान किसी न किसी मुश्किल के अंदर फंसे, शरीर में किसी न किसी तरीके से जकड़ा हुआ है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, पर ध्यान नहीं दे रहे। बड़ा आप चर्च भी जाएं और यीशु को भी जानते हो, आपने बपतिस्मा भी लिया हो और उसके बाद बावजूद भी आप एक दुश्वारी के अंदर हो, ये अच्छा साइन नहीं है, यानी अच्छी बात नहीं है। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। बाइबल में लिखा है कि ये बताया गया मसीह खुदावन के बारे में कि देखो वो मसीह आ रहा है। ये इब्ने आदम है, उसके बारे में लोग गवाहियां देते थे। हमें भी चुना गया, मुकर्रर किया गया है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपके अंदर एक क्वालिटी हो ऐसी। कल सुबह मेरी कैथोलिक फादर से मुलाकात हुई पार्क के अंदर, और मैं कहता हूं कि कैथोलिक फादर को किसी अदर मिशन के बिशप को बिशप कहना बड़ा मुश्किल है, और वो अपने बिशप को ही मानते हैं और अपने कवानीन को ही मानते हैं। और मेरी उसके साथ जब मुलाकात हुई वहां पर, और वो कैथोलिक भी वो मिशन है जो ये कैथोलिक आम है उससे ऊपर वाली कैथोलिक है। यानी जो कैथोलिक के फादर हैं उनको मखसूस वो कैथोलिक मिशन करती है, वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक है। और वो जब मेरी उससे बातचीत हो रही थी, हम बागल की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे मुझे बड़ी बरकत मिली है आज, और बाकी आप खादम है और मैं दोबारा आपको मिलना चाहता हूँ। आपकी लाइफ बताए कि आप मसीही हैं। आप बड़ी बातें करें उससे मसीह साबित नहीं होगा। आप अपने रिलेशन बता दें, आप अपनी दौलत बता दें किसी को, आप अपने बारे में जो मर्जी बता दें, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर अगर मसीह नहीं है तो आप कुछ भी। मसीह होना बड़ा जरूरी है।
आज खानदानों के खानदान परेशान है, उलझे हुए हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, लेकिन हम मसीह नहीं हैं। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि हम ये बात कर रहे थे कि किसी और खादम के साथ मैं बात कर रहा था, ये गांव के अंदर, ये मेरा जो अभी ट्रिप था उस ट्रिप में, कि मैंने कहा आप इधर गांव में रहते हैं तो गांव में तो आपने देखा होगा जो ऐसे कबीले हैं वो भेड़े चराते हैं वो, और जब वो भेड़े चराने के लिए निकलते हैं तो सभी भेड़े मिक्स हो जाती हैं। किसी के पास 30 होती हैं, किसी के पास 50, किसी के पास 100 भेड़े होती हैं। तब वो चराने के लिए बाहर निकल जाते हैं तो वो सारी मिक्स हो जाती है भेड़े, और सारा दिन वो चरती रहती हैं, और चरने के बाद वो वापस जब आती हैं तो उनका चरवाहा, हर जो भेड़े हैं एक उनका अदूद अरबा है, उनके मुताबिक जो उनका मालिक है सिर्फ वो आवाज मारता है, भी आओ अब हम चलते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और की भेड़ किसी और भेड़ खाना में चली जाए, ऐसा हुआ कभी? एक्सेप्ट जाती हैं, भेड़े एक जैसी हैं, कभी उन्होंने धोखा नहीं खाया। यूहन्ना की इंजील अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और मैं अपनी भेड़ों को नाम बेनाम जानता हूं। वो परफेक्ट चरवाहा है जो भेड़ों को जानता है। आज भेड़े चरवाहे को नहीं जानती और चरवाहा भेड़ों को नहीं जानता। उसकी रीजन ये है कि वो गुमराह हो चुके हैं। जो गुमराह है वो मसीह नहीं है। चर्चिस में, कभी इस चर्च में चले गए, कभी उस चर्च में चले गए, कभी आप वहां पे चले गए, कभी उसको बुला लिया, कभी उसको बुला लिया। ये परफेक्ट वे नहीं है। हर एक रूह का अतबार ना करें, ये बाइबल में लिखा है। आप इम्तियाज करें, इम्तियाज करने के लिए पाखरू की जरूरत है आपको। लोग हलाक हो जाते हैं, खानदानों के खानदान खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मसीह रहते हैं। भाई ये कौन सी जिंदगी है? आप बर्बाद भी हो रहे हैं और फिर मसीह भी हैं। मसीही के बारे में लिखा है कि वो ग्रोथ करने वाले हैं, वो पहचान है दुनिया के अंदर। मसीह लोगों की एक पहचान है, उनका अपना एक लेवल है। लोग जानते हैं उस नाम से कि ये मसीही हैं, लेकिन आज लोग हम पर तबार नहीं करते, क्योंकि हम में और दुनिया के लोगों के अंदर फर्क नहीं है, और इसलिए शायद हम मुश्किलात के अंदर हैं और परेशानियों के अंदर हैं। हालेलुया। तो क्या आप मसीह बनना चाहते हैं? आवाज नहीं है। तो फिर आप प्रेजेंट करेंगे मसीहत को, साबित करेंगे कि हाँ मैं मसीही हूं। ये नहीं है कि एक आ गया और 4 घर में बैठे रहे। भाई आपका रवैया, आपका काम दूसरे बंदे को मोटिवेट करे और खुदा की हजूरी में लेके आए। बाइबल में लिखा है तू निजात पा तो तेरे वसीले तेरा घराना क्या करेगा? तेरे वसीले तेरा घराना। तो भाई ये रीजन है, ये साइन है कि हम सब गुमराह हो रहे हैं, हम भटक गए हैं। जब हम भटक गए हैं तो फिर हम दुरुस्त रास्ते पे नहीं जा सकते, और चंद दिनों बाद पता चलता है एक बड़ा लॉस हो जाता है, हमारे खानदान में एक लॉस हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, जबकि खुदा ने हमें केयरफुल किया है कि आप मुताअत के साथ यानी अतियात के साथ जिंदगी गुजारें, कि आपको पता नहीं लगेगा वो वक्त चोर की मानद है कि आपके ऊपर अटैक करेगा। तो आप उस वक्त जानेंगे कि हमसे गलती होगी। इसके बारे में बड़ा खूबसूरती के साथ मैंने 2 इतवार बताया कि मसीही जिंदगी के बारे में ये चर्च है, और चर्च के अंदर अगर ये नहीं बताया जाएगा कि हम कौन है तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। ये कोई क्रूसेड नहीं है कि आप आए, आपने वर्शिप की है, पेट चाल चली और चले गए आप। ये खुदा का घर है जहां पे उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है,
और इसलिए दाऊद को उसने कहा था, उसने कहा कि तू मेरे लिए घर बना ताकि मेरे लोग वहां पर आए और वहां पे आके बरकत पाके जाएं। ये घर बरकत के लिए है और यहाँ पर लोग खानदान ना सिर्फ जिंदगी बल्कि घराने बरकत पाते हैं। हालेलुया। अगर घराने बरकत नहीं पाते तो उसकी रीजन ये है कि आप उस वे पे नहीं है, परफेक्ट वे पे नहीं है, यानी सही रास्ते पे नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो फिर यकीनन खुदा का पाखरू आपके साथ है, वो आपको और आपके घराने को ब्लेस करेगा। बात नहीं आई? एक्सेप्ट करें, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। जब आप मसीह हैं तो फिर एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे इस बात को, हाँ हमसे गलती हुई है। सो एनीवे, आज हम देखते हैं एक और चीज हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे। अगर हम मसीह हैं तो मसीही होने के बाद हमने अपने उस लिविंग स्टाइल को मूव करना है, चेंज करना है, यानी जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसको बदलना है। तो जब हम जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलेंगे नहीं तो कैसे कोई आपको मसीह कहेगा? और मैं ये आपको, ये मेरे मुंह से ये बात नहीं कहनी चाहिए, जो लोग पार्क में जाते हैं उनसे पूछे कि ये गोई है, वहां पर मुझसे बड़े पादरी वहां जाते हैं पार्क में, यानी हर नाम वाला पादरी, नामवार पादरी जिसको कहेंगे, वो उस पार्क में वॉक के लिए जाता है और कोई बंदा जानता नहीं, बल्कि कुछ पादरियों को तो लोग गैर कौम के लोग गालियां निकालते हैं। लेकिन मैंने वहां पे साबित किया है कि मसीही कौन है, किस तरह के हैं, उनके अंदर क्वालिटी क्या है। तो ये मसीही लिविंग स्टाइल भी चेंज होता है, उसका रहना बहना बदल जाएगा फिर, और उसके लिए बड़ा मुतात होकर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। जब आप मुतात होकर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर बाइबल में वादा पूरा होगा, शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा मनने वाला किसी चीज का मुताबिक। हम इधर उधर तो घूमते रहते हैं तो फिर हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हमारे मसाइल कैसे दुरुस्त होंगे, हम कैसे ग्रोथ कर सकेंगे? ग्रोथ करेंगे, वादा है, खुदा ने हमें वादे के अंदर शामिल किया है और इस गरज से शामिल किया है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी को जाने। आए बाइबल मुकद्दस में से एक मैं हवाला पढ़ता हूं, एक ज़बूर एक मैं पढ़ूंगा आपके सामने, पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ करे वो बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि भूसी की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, नापताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है और पर शरीरों की राह क्या करेगा? नाबूद हो जाएगी। ये छोटा सा 6 आयत का ज़बूर है, पहला ही ज़बूर है और उसके बारे में ये एक हकीकी मुबारकबादी है, यानी एग्जैक्ट मसीही के लिए, और उसको बड़ा हौसला दिया गया कि आप घबराएं मत, यानी मायूस ना हो, आप मुबारक हैं इसलिए कि आप मसीही हैं। आगे ये बड़ी जबरदस्त ये पहचान दी गई है कि आप कैसे करेंगे। मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। एक हवाला और पहले पढ़ लें, पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब, पैदाइश 13 बाब और उसकी है 8वीं आयत मैं पढ़ूंगा।
तब अब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? ये क्वेश्चन मार्क किया। हमारी किसी से अदावत नहीं है, हम सब मसीही हैं। अगर कोई गैर ईमानदार है, मसीही है, तो हमारी उसके साथ अदावत नहीं है। लेकिन अदावत है तो उसके कामों से है, वो जो करता है। उसने कहा मेरी और तेरी दावत नहीं, हम भाई हैं, हम एक ही खानदान से हैं, लेकिन इन कामों की वजह से हमारे दरमियान झगड़ा है, तिफिरका शुरू हो गया है। क्या ये मुल्क तेरे और मेरे सामने है? तो फिर डिसीजन लिया उन्होंने। क्या कहता है? क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी तरफ जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी तरफ जाए तो मैं बाएं तरफ जाऊंगा। ये मसीही एक ईमानदार बंदे की पहचान है, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसके काम के मुताबिक उसके साथ फाइट करूं। अगर उसने गलती की है तो मैं उस गलती के लिए फाइट करूं, उसके लिए वो डिसीजन लेता है। ये एक सही ईमानदार और मसीह की पहचान है। और बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। वो हमारे लिए राह मशल है, एक मिसाल है। और यहां पर वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान अफसाद ना हो। वो जानता है अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे तो हम मसीह नहीं होंगे, हमारा ईमान जाता रहेगा। अगर ये डिसीजन लेना है तो हम अलग अलग हो जाते। उसने क्या, ये मुल्क तेरे और मेरे सामने है। अगर तू दाईं तरफ जाए तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा, अगर तू बाईं तरफ जाए तो मैं दाईं तरफ जाऊंगा। ये डिसीजन आपका है। लेकिन उसने डिसीजन लिया और उसने कहा कि लूत ने, आगे जाके देखते हैं तो लूत ने जब निगाह की तो उसको जिस साइड पे तराई वाली जमीन यानी अच्छी जमीन नजर आई, वो कौन सी है? वो दुनिया है जिसकी तरफ लोग भाग कर जाते हैं। डिसीजन देखे, वो दुनिया की तरफ भागा। ऐसी बात है कि नहीं? बाजियां जड़ी सुतियां ने, समझ आई? मैनू बात नहीं आ रही। किस तरफ गया था वो लूत? आवाज ऊंची बोले। खुशहादा जिंदगी यानी अच्छी जिंदगी की तरफ वो गया था। तो अच्छी जिंदगी दुनिया से मिलती है ना, झूठ, फ्रेब, चापलूसी, धोखा, ये वो सब कुछ। आओ असी भी करना है, तुसी भी करो मिल के, है ऐसी बात है ना। ये दुनिया की तरफ से है। उसने डिसीजन किया कि मैं इधर जाता हूं जहां पे आराम की जिंदगी गुजारूं। इब्राहिम ने कहा ठीक है, ये तेरे लिए, और ये जो मुश्किल जमीन है जिसमें अच्छी फसल नहीं है वो मेरे लिए है, मैं इधर जाऊंगा। इब्राहिम के बारे में लिखा है वो ईमानदारों का बाप था और आज भी ईमानदारों का बाप है। लूत के बारे में नहीं लिखा। लूत जितनी देर तक इब्राहिम के साए के नीचे रहा वो बरकत पाता रहा, और जैसे उसने अल्लाह का रास्ता अख्तियार किया, दुनिया को अख्तियार किया, तो वो उस बरकत से महरूम हो गया। गो उसने अच्छी चीजों का इंतखाब कर लिया, लेकिन उसके अंदर क्या था? आए अब ज़बूर को देखते हैं। पहले ज़बूर जी, मेरी बात की समझ आई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यानी लोग दुनिया को एंजॉय करते हैं, दुनिया को ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम भी जानते हैं, तो वो दुनिया को फॉलो करेंगे, लेकिन खुदा के लोग इग्नोर करेंगे। वो कैसे करेंगे इग्नोर? यहाँ पर लिखा है, मुबारक है हर एक वो आदमी जो शरीरों की सलाह पारे और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। भाई वो साबित करेगा कि आप मसीही हैं, और हमारी डिजायर है कि आप लोग जिस काम पे काम करते हैं, जिस जगह पे, तो वहां के लोग आपको ये कहें कि वाकई भाई आप मसीही हैं, वाकई भाई आप किसी चर्च में जाते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा इस बात के लिए? बात नहीं आई, साबित करेंगे आप। गो पैसे ना मिले कोई बात नहीं, आप लोगों से कम पैसे कमाते हो, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपका लोगों को ना चीट करना, झूठ ना बोलना, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारना, ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और लोग ये कह दें कि भाई आप बड़े अमीर हैं, आप तो बड़े किसी अच्छे चर्च में जा रहे हैं, पादरी आपका अच्छा है। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कल को पैसे खत्म हो जाएंगे कि यार पादरी ने मदद नहीं की थी, है उस वक्त तो बड़े बड़े चंदे आपसे लेता रहा है। अपोजिट हो जाएंगी चीजें, वो बदल जाएंगी। लेकिन जब खुदावन में कायम रहेंगे आप, तो आपके लिए चाहे मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, चाहे वो जमीन हासिल ना दे रही हो, बाइबल में लिखा है ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को देखते रहते हैं। वो इस ईमान के साथ जीते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है तो दुनिया की सारी चीजें मेरे पास है। अगर मेरे पास मेरा खुदा ही नहीं है, यहां पे इब्राहिम का डिसीजन ये बात जाहिर करता है कि मुझे ये जमीन मंजूर है जो हासिल नहीं दे रही, बंजर है। क्यों? इसलिए कि जमीन बंजर हो सकती है, लेकिन मेरा खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप उसके धोखे के वजह धोखा ना दें, आप उसे साबित करें कि भाई आपका काम धोखा देना और मेरा काम तुझे प्यार करना। मैं मसीही हूं, एक वक्त आएगा वो आपको कहेगा बहन भाई आप बहुत अच्छे हैं, बाकी आप मसीही हैं। मैं कहता हूं जब कोई ये आपको बात कहे तो आपका सर फकर से बुलंद हो जाए। आपकी कैसे आप बढ़ेंगे, आप कहेंगे वाह भी वाह कमाल है, कैसी मेरी जिंदगी है। तो अगर आपको ये कहे आप करोड़ों रुपए के मालिक हो और आप उठ के चले जाएं, लोग पीछे आपको कहें फ्रॉडिया देखो जा, तो फिर क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्या आपके मुंह पे कह दें आपने उसको लूटा उसको लूटा उसको लूटा, तो क्या आपके पे रहेगा पल्ले? वो पैसा आपका क्या करेगा? कुछ भी। आपके पास कुछ भी ना हो तो लोग कहें भाई आप इधर आए, आप पानी पिए बगैर नहीं जा सकते, आप मुझे बरकत दिए बगैर नहीं जा सकते। मैं कहता हूं कि लोग आज भी, मैं आपको बताता हूं कि लोग ढूंढते हैं कि हम कैसे विजिट करें और किसको जाकर सुनाएं। आज भी लोग इंतजार करते हैं कि पादरी हमारे घर आए और हमें बरकत दे। आज भी लोग चाहते हैं, यहाँ नहीं, लामहदूद नहीं, लामहदूद यानी सिर्फ महदूद जगह योनाबाद के अंदर नहीं है, बहुत सारी दुनिया पड़ी है। बड़े लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, ये मेरी ऑनेस्टली है कि मेरे पास भूखे हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं लोग, वो जितने मेरे पास है मैं उनके लिए करता हूं। शायद ये मेरी ईमानदारी मेरे लिए बायसे बरकत है, ऑनेस्टली मेरे लिए बायसे बरकत। और एक फैमिली ऐसी है, मुझे वो मोस्टली कहते, पहले शुरू में वो हमारा बल्कि हमारे बोर्ड के अंदर भी वो अभी है, तो वो मुझे 25,000 रुपये हर महीने देता था, और उसकी ख्वाहिश है कि मैं हफ्ते में एक दिन या महीने के एक दिन जरूर मैं
विजिट करो उसको। तो मैंने कहा नहीं यार अब मुश्किल है, आप क्योंकि आप मेरे चर्च नहीं आते, तो मैं इतना टाइम नहीं मिलना, मैं इधर बैठ के टाइम दे देता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा जब मैंने जाना शुरू किया तो एक लालच आ जाएगा मेरे अंदर, मैं सिर्फ पैसों के लिए वहाँ जा रहा हूँ, मैं यीशु को प्रेजेंट नहीं करूँगा। एक वक्त आएगा आप बातें करेंगे कि ये बंदा आया भी आधा ऐसी जगह पे आता। और मैंने सुना ना एक बंदे के पास गया तो वहाँ पर काफ़ी पास्टर थे आते, तो मैं भी वहाँ पे जाता था, और उसने कहा कि मैंने कहा यार ये आपके पास बहुत लोग आते हैं। उसने कहा लोग आते ही रहते हैं यहाँ, तो उनको पता है यहाँ पैसे मिलते हैं। तो वो मसीह नहीं है। उसने स्टेट का लोग आते हैं यहाँ पे पैसे, ये इसका मतलब वो भिखारी हैं और मैं मालदार हूं, मैं उनकी मदद करता हूं। लेकिन ईमानदार जो है वो भिखारी नहीं हो सकते, मसीह भिखारी नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है वो सादतमंद है, वो लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं, वो देकर ज्यादा खुश होती हैं। और आज हमारे चर्च के अंदर, इसीलिए मैंने फर्स्ट में कहा था मसीह नहीं है। आज भी हमारा चर्च देख लें, वहां पे मेरा कल 5-7 लोगों ने सिर्फ पैसे दिए चर्च में, सिर्फ 5-7 लोगों ने। ये वीकनेस है, कमजोरी है। आप जानते हैं बेवा की स्टोरी को? कोई बेवा की स्टोरी को जानते हैं, जिसके पास एलिया को भेजा था? बात नहीं आई। उसके पास कितना राशन पड़ा हुआ था घर में है? एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में उतना तेल था कि वो रोटी पकड़ी थी उसके साथ। तो बच्चा उसका वो घूम रहा था वहां पर कि अब मेरी माँ रोटी बना रही है तो मुझे देगी। ऐसी बात है कि नहीं ऐसी? तो उसने क्या किया, उस बेवा ने वो रोटी बनाई और खादम ने किया, अच्छा तू कल आ जी होना है, आज जरा प्रोने आए ने ते अज वेले नहीं सी, तो तुसी इंज करो भी है ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲਈ। ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। तो जिसने खादम खांदा गया तो बाद की कहता है, कहता जितनी देर तक तू जिंदा रहेंगी ना मट्टी चो आटा मुकेगा ना कुप्पी च देंगे। हालेलुया। हमारे मसीह ना होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। हम दुनिया के हर एक काम को कर लेते हैं लेकिन खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते, और इसलिए हमारे रिज़्क के अंदर, हमारे काम के अंदर बरकत नहीं है। बेवा का तो कोई कमाने वाला नहीं था, उसके पास जरिया नहीं था कि कहां से और पैसे, ऊपर से वहां पर काल था। तो यहां पर तो हम नौकरी भी लगी हुई हैं, पैसे भी कमाते हैं, फिर भी हम उस बीज को, उस रुपए पैसे को जो उसकी किंगडम के लिए खर्च करना है नहीं करते। तो हम मसीह हो सकते हैं? और सख्त थोड़ी सी गल है, हो सकते हैं मसीह? बात ही खत्म हो गई, सिर्फ दंद ही रह गए पेश करने वाले है। भाई घर के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत है, हम इधर से उधर से पकड़कर उस जरूरत को पूरा करते हैं। जिसने हमें ये जिंदगी दी है, साबित किया है कि हम मसीह हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? हम मसीह नहीं हैं। हम मुबारक कैसे हो सकते हैं? हम तो उनकी सलाह पर चलते हैं, वो कहते हैं लो जितना मर्जी दी जो ना कोल केड़े थोड़े पैसे। और भाई गो बहुत कुछ यहाँ क्यों ना हो, ये खुदा का घर है। खुदा का घर आदमी नहीं चलाते, खुदा खुद चलाता है। ये उसका काम है कैसे चलना है। आप जो आपकी जिम्मेदारी आप वो करें, आप उस सलाह पे ना चले जो लोग आपको देते हैं, आप उस बात को माने जो आप हैं। अगर आप मसीह हैं, और मैंने देखा है जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अपनी घर में जैसी सैलरी आती है और 1 रुपया भी उसके अंदर से खर्च नहीं करते, सबसे पहले उसका 10वां हिस्सा निकाल के कहते हैं ये खुदा का है। अगर इसकी जरूरत ना होती तो पैदाइश की किताब में कैन और हाबिल के बारे में मैंने बताया था
कि ये इब्तिदा से खुदा ने मांगा हुआ है ये नजराना, और जो नजराना जिस पैमाने से नापता है उसी पैमाने से उसके लिए नापा जाता है। शायद हमारी तंगियां, हमारे मसाइल इसलिए ख़त्म नहीं होते कि हम दुरुस्त मसीह नहीं हैं। खुदा हमें दुरुस्त मसीह चाहता है। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, लगता खामोश हो गया। पैसे की गल बंद कर देने हैं। पैसे की गल बंद कर दी है। पैसे तो अलावा कोई गल करो। पैसे आटा वंडना अज तुसीं कहोगे बाजी का नाम लिख लेना पैसे हुण बाजी है मेरी बासी का नाम लिख लेना, वो कुड़ी घर रह गई उसका नाम लिख लेना ना, उन्हें भी आना सी चिट्ठ लिखने में से। भाई ये आपकी जिम्मेदारी, आप मसीही हैं। आपके पास जो कुछ आप इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर बीज डालेंगे। जब आप बीज डालेंगे खुदा उसका रिस्पॉन्स आपको देगा। जब आप नहीं डालेंगे, किंगडम के लिए, बादशाहियत के लिए खुदा के पास तरीका है काम करने का, वो पूरा करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बादशाहियत के लिए, फर्क है आप में। और इसीलिए शायद हमारी तंगियां दूर नहीं होती, हमारे मसाइल दुरुस्त नहीं है। दूसरी आयत मैं पढ़ूंगा, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका क्या रहता है। तो हम कौन सी शरीयत को बुरा करते हैं? दिया करो ताकि तुम्हें भी, तो हम तो देते ही नहीं हैं। यहाँ पे चंदा भी बड़ी मजबूरन देते हैं यहाँ पे है। तो देना तो क्या, यहाँ पे हमने वो मेंटेनेंस के लिए काम शुरू किया था। इस सीजन के अंदर कभी किसी ने, चर्च के बंदे ने भी क्वेश्चन नहीं किया आगे कि पाजी साहब इस बार आप पेंट नहीं कराया, आप शायद बिजी थे तो हम आपको टाइम देते हैं, इसको पेंट करना चाहिए। बड़ा पेंट यहाँ ज़ाया होता, कोई ले गया पेंट यहाँ से। कोई बंदा लेने के लिए आया, मेरे घर में पेंट चाहिए, मैंने कहा ले जा, तो अपने घर में ला जाके करा। लेकिन कोई नहीं है। और बड़ा खूबसूरत ये वादा है मसीहों के साथ, ये शरीयत जो जिसमें वो उसकी खुशनुदी है। पुराने अदन में कहता है कि सभी अपने घरों की तरफ दौड़े जा रहे हैं, मेरे घर की किसी को, मेरा घर वीरान पड़ा है। मैं अक्सर देखता हूँ कैमरे में लोग यहाँ से गुजरते हैं और ऐसे करके और झुक के जाते हैं। तो फिर मैं जब वो झुके जाते थे एकदम मेरे अंदर एक ज़मीर उठता है और मैं नाराज होता हूँ। एक दो बंदे जो सामने नजर आ जाते हैं, यार सफाई करो दरवाजे के बाहरों, यार सफाई करो यार। तो भाई सफाई नहीं भी है तो लोगों का तकद्दुस है, ये खुदा का घर है, वो जानते हैं। तो हम उसमें इबादत करने वाले नहीं जानते कि ये खुदा का घर है। तो फिर हम मसीह हो सकते हैं? आवाज नहीं आई। तीसरी आयत में पढ़ूंगा, लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी, सो जो कुछ करे वो बराबर होगा। कितनी अच्छी आयत है ये। अच्छी लगी आयत? नहीं, बात नहीं आई। फिर जोर नहीं। यानी कितनी खूबसूरत ये बात है, ये ब्लेसिंग है। खुदा के साथ चलने वालों के लिए ये बरकत है। लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसको पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों साल हम नौकरी ढूंढते रहते, नौकरी नहीं मिलती हमें, हमारी मर्जी की। आप चेंज करें लाइफ को, लाइफ स्टाइल चेंज करें, मसीह बनना शुरू करें तो चीजें आपकी तरफ होना शुरू होगी। ठीक है, जब आप खुदा की तरफ रुख करेंगे तो खुदा आपकी तरफ रुख करेगा। जब आप खुदा की तरफ रुख नहीं करते तो खुदा आपकी तरफ कभी रुख नहीं करेगा। हालेलुया। तो फिर रुख करना चाहिए खुदा की तरफ कि नहीं करना चाहिए? 5वीं आयत में पढ़ूंगा, इसलिए शरीर दालत में कायम ना रहेंगे, ना खता का साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। बड़ी क्लियर बात है कि अगर हम मसीही हैं, मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर वो हमें फ्रूटफुल करेगा। अगर ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर हमें वो तरक्की भी देगा, बहाल भी करेगा, मुश्किलों से निकालेगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर आप धोखावर होंगे तो फिर आपको भी धोखा देने वाला कोई होगा।
बल्कि याकूब के खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ये ना समझ मैंने किसी को धोखा दिया है, तो अपने आप को धोखा दे। तो कोई बंदा अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन शरीर है जो हमें अपने आप को धोखा दिलाता है। जब हम उसका रास्ता चेंज कर लेंगे तो बाइबल में लिखा हम उस दरख्त की मानव बन जाएंगे जो पानी की नदियों के पास रहे। आए हम अपने सर को झुकाएं और अपनी जिंदगी करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वफादार खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू जो जिंदा है, जलाली है और चिराग से भरा हुआ है। ये शब्द जो है खुदा तेरा आइन ला तब्दील है, ये असर दिखाता है जिसकी रूह में आता है। ते लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े और ये बीज 100 गुना फल लाए खुदा। नेक्स्ट इतवार तेरे लोग एक बड़ी मूवमेंट के साथ आए, एक बड़ी गोई के साथ आए खुदा, और बड़ी बरकत के साथ आए खुदा। जब आप एक बड़ी बरकत के साथ आते हैं तो आप एक बड़ी तब्दीली भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाकी हिस्से में भी तेरा पाक मदद करें, मसीह खुदा के वसीला से, आमीन।